नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मूवी मैग्नेट में। हनुमान जन्मोत्सव पर जरूर खरीदें यह चीज़ें, चुंबक की तरह खींचा चला आएगा पैसा। प्यारे दोस्तों, हनुमान जन्मोत्सव हिंदू धर्म में एक पवित्र पर्व है जो भगवान हनुमान के जन्मोत्सव के रूप में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के दिन ही माता अंजनी और वानर राज राजा केसरी के घर बजरंग बली का जन्म हुआ था। इसलिए हर साल चैत्र माह के पूर्णिमा तिथि को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। साथ ही इस दिन को हनुमान जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इसके अलावा हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर देश भर के हनुमान मंदिरों में भगवान बजरंगबली जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही साथ हर जगह जगह पर भगवान हनुमान जी के नाम से भव्य भंडारों का भी आयोजन किया जाता है। इसके अलावा भक्तों भगवान हनुमान जी को भगवान राम के परम भक्त और संकट मोचन के रूप में भी पूजा जाता है। भगवान हनुमान जी पवनपुत्र बजरंगबली और महावीर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। शास्त्रों के अनुसार संकट मोचन हनुमान जी आज भी धरती पर विराजमान हैं और भक्तों के कष्टों को हरने वाले देवता माने जाते हैं। ऐसे में हनुमान जन्मोत्सव के पवित्र पावन दिन पर भगवान श्री राम और भगवान बजरंगबली जी का सच्चे मन से स्मरण करने से और श्रद्धा भाव और विधि से पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और साधक को भगवान श्री राम और भगवान हनुमान जी की सीम कृपा भी प्राप्त होती है। इसके अलावा भक्त हनुमान जन्मोत्सव पर भगवान श्री राम और भगवान बजरंगबली की कृपा पाने के लिए व्रत भी रखते हैं और श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है जिन चीज़ों को आप हनुमान जन्मोत्सव पर श्रद्धा भाव विधि विधान के साथ खरीदते हैं तो आपको भगवान श्री राम और भगवान बजरंगबली के साथ अन्य देवी देवताओं की सीम कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि इन चीज़ों को हनुमान जन्मोत्सव पर खरीदना ही बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप इन चीज़ों को हनुमान जन्मोत्सव पर श्रद्धा भाव से खरीदते हैं तो आपके अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। रातों रात आपका बेड़ा पार हो जाता है। सूर्य की तरह आपका भाग्य भी चमक उठता है। जीवन में कभी भी कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री राम जी और भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री राम जय बजरंगबली लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाना। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि इस साल 2025 में हनुमान जन्मोत्सव का शुभ पावन पवित्र पर्व कब मनाया जाएगा और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। भक्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि इस वर्ष 12 अप्रैल 2025 को हनुमान जन्मोत्सव का शुभ पर्व मनाया जाएगा, क्योंकि चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि 12 अप्रैल को सुबह 3:21 पर शुरू होगी और 13 अप्रैल को सुबह 5:51 पर इसका समापन हो जाएगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस बार साल 2025 में हनुमान जन्मोत्सव 12 अप्रैल को मनाया जाएगा। इसके अलावा हनुमान जन्मोत्सव पर भगवान हनुराम जी की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो 12 अप्रैल को सुबह 7:35 से लेकर सुबह 9:11 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। साथ ही 12 अप्रैल शाम 6:45 से लेकर रात 8:08 तक भी शुभ मुहूर्त रहेगा। हनुमान जन्मोत्सव पर व्रत पूजन करने से कुंडली में मंगल और शनि ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। साथ ही इस दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और बिगड़े हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों, वही हनुमान जन्मोत्सव की पूजा विधि के बारे में अगर हम बात करें तो हनुमान जन्मोत्सव पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान हनुमान जी और भगवान श्री राम जी का सच्चे मन से आप ध्यान करें। इसके बाद मंदिर जाएं,
भगवान हनुमान जी को प्रणाम करें और हनुमान जी को सिंदूर जरूर अर्पित करें। साथ ही अगर चमेली के तेल में सिंदूर घोल कर हनुमान जी को चढ़ाते हैं तो इसके आपको विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। इसके अलावा भगवान हनुमान जी को केसरिया रंग का चोला चढ़ाएं और मीठे पान का बीड़ा और गुड़ व चने का भोग अर्पित जरूर करें। लेकिन ध्यान रहे कि भगवान हनुमान जी की पूजा में हमेशा चमेली के तेल का दिया ही जलाएं, क्योंकि ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। अंत में श्रद्धा भाव से विधि विधान से हनुमान चालीसा व हनुमान जी की आरती का पाठ जरूर करें। इस तरह भगवान बजरंग बली की पूजा अर्चना करने से भगवान हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और साधक के अन्न धन के भंडार भर देते हैं। तो चलिए भक्तों, बिना किसी देरी के अब जान लेते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव पर किन चीज़ों की खरीदारी करने से घर में सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। नंबर 1, चौमुखा दीपक। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जन्मोत्सव पर चौमुखा दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यह दीपक 4 मुखों वाला होता है जो चारों दिशाओं में रोशनी फैलाता है और प्रतीकात्मक रूप से चारों दिशाओं की नकारात्मकता को भी दूर करता है। इसके अलावा दीपक जलाने की परंपरा केवल रोशनी के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में सकारात्मकता, ऊर्जा लाने और आत्म शुद्धि के लिए भी मानी जाती है। खासकर जब यह दीपक सरसों के तेल में जलाया जाए और उसमें 2 लौंग डाल दी जाए तो ये हनुमान कवच का काम करता है। साथ ही ऐसा करने से इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि हनुमान जन्मोत्सव पर भगवान हनुमान जी के सामने चौमुखा दीपक जलाकर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करने से भय, रोग और दरिद्रता समाप्त होती है। ऐसे में आपको हनुमान जन्मोत्सव पर चौमुखी दीपक जरूर खरीदना चाहिए और इसको प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। अगर हम नंबर 2 की बात करें तो वो है राम नाम की अंगूठी या माला। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को बता दूं कि भगवान हनुमान जी के जीवन का मूल आधार राम भक्ति है। उनका प्रत्येक कार्य भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित होता है। इसलिए हनुमान जन्मोत्सव के दिन श्रद्धा भाव से राम नाम अंकित अंगूठी या रुद्राक्ष की माला खरीदना और उसका उपयोग करना अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन जब आप अंगूठी खरीद रहे हो तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि उस अंगूठी में राम नाम लिखा होना चाहिए। इसी प्रकार हनुमान जन्मोत्सव पर रुद्राक्ष की माला से राम राम या हनुमान चालीसा का जाप करने से व्यक्ति का चित्त शुद्ध होता है और ध्यान केंद्रित होता है। इसके अलावा ये माला मन को शांत करती है और भक्ति को नकारात्मक विचारों से भी दूर रखती है। साथ ही राम नाम की माला का जाप करने से आपको भगवान हनुमान जी के साथ साथ आपको भगवान श्री राम जी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है दोस्तों, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। नंबर 3, सिंदूर और चमेली का तेल। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में सिंदूर और चमेली का तेल का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। साथ ही सिंदूर को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में आप सभी को बता दूं कि भगवान हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अत्यंत प्रिय माना जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता ने जब भगवान हनुमान जी को मांग में सिंदूर लगाते हुए देखा था तो उन्होंने पूछा कि ये क्यों लगाते हो। तब भगवान हनुमान जी ने कहा कि ये सिंदूर वे भगवान श्री राम की लंबी उम्र के लिए लगाते हैं। इससे प्रसन्न होकर माता सीता ने आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त भगवान हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करेगा उसके बिगड़े हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाएंगे और उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। इसलिए भगवान हनुमान जन्मोत्सव पर सिंदूर और चमेली का तेल खरीदना और उसका प्रयोग कर हनुमान जी की मूर्ति पर लेपन करना बहुत ही शुभ और फलदायक माना जाता है। नंबर 4, तांबे का छोटा सा फरसा। प्रिय भक्तों, हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर आप तांबे का छोटा फरसा भी घर पर ला सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं फरसे की पूजा भी की जाती है। आप सभी को बता दें कि इसकी आकृति त्रिशूल जैसी होती है। साथ ही फरसा को घर लाने से वस्तु दोष दूर होता है। इसके अलावा फरसा घर लाने से भाग्य भी मजबूत होता है। साथ ही साथ साधक की जो आर्थिक स्थिति होती है वे भी मजबूत हो जाती है।
जिससे साधक को जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा हनुमान जन्मोत्सव के शुभ दिन पर आप गदा खरीद सकते हैं। सभी जानते हैं कि भगवान हनुमान जी को गदा प्रिय है। ऐसे में आप हनुमान जन्मोत्सव पर गदा खरीदकर मंदिर में लाकर रख सकते हैं। इससे हनुमान जी प्रसन्न हो सकते हैं, साथ ही आपके रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है और आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली होती है और खुशहाली आती है। घर से सभी नेगेटिविटी दूर भागती है। नंबर 5, मूर्ति। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी की नई मूर्ति और चित्र को खरीदना अत्यंत शुभकारी माना जाता है। साथ ही धार्मिक शास्त्रों में भी ये बात बताई गई है कि जहाँ हनुमान जी का निवास होता है वहाँ भूत प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा, रोग, भय और दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकती। ऐसे में हनुमान जन्मोत्सव पर मूर्ति या चित्र को खरीदकर घर के पूजा स्थल पर मुख्य द्वार या फिर दक्षिण दिशा में स्थापित करना अत्यंत फलदायक माना गया है। विशेषकर पंचमुखी हनुमान संजीवनी पर्वत उठाते हुए या राम नाम जपते हुए चित्र को अधिक शक्तिशाली और रक्षक माना गया है। ऐसे में अगर आप हनुमान जन्मोत्सव पर नए चित्र या मूर्ति को लाकर विधिवत स्थापना कर राम नाम का जप करते हैं तो जीवन में आने वाली सभी बाधाएं समाप्त होने लगती हैं। साथ ही जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है और आय के नए नए मार्ग खुलने लगते हैं, जिससे साधक की आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है। नंबर 6 की बात करें तो वो है लाल वस्त्र। दोस्तों, लाल रंग भगवान हनुमान जी का प्रिय रंग माना जाता है क्योंकि यह ऊर्जा, वीरता और भक्ति का प्रतीक होता है। ऐसे में हनुमान जन्मोत्सव के शुभ पावन पर्व पर लाल वस्त्र खरीदना और उन्हें पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे में पूजा के समय लाल वस्त्र धारण करने से भक्त की भक्ति शक्ति प्रबल होती है और पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसके साथ ही कई भक्त इस दिन अपने पूजा घर के लिए लाल रंग का कपड़ा, चादर या वस्त्र खरीदते हैं जिसे पूजा स्थल पर बिछाया जाता है। इसके अलावा स्त्रियां इस दिन लाल साड़ी, चूड़ियां धारण करती हैं, जिससे उनके जीवन में सौभाग्य और सुख शांति आती है और रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है, जिससे रिश्ते पहले से और भी ज़्यादा मजबूत होने लगते हैं। नंबर 7 की बात करें तो केसर। जी हाँ भक्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। पूजा पाठ में केसर का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और केसर भगवान हनुमान जी को बहुत प्रिय है। ऐसे में हनुमान जन्मोत्सव के शुभ दिन पर केसर घर पर लाना और उससे हनुमान जी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान बजरंगबली अत्यंत प्रसन्न होते हैं और साधक को अपनी असीम कृपा का आशीर्वाद भी देते हैं, जिससे साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही केसर के साथ भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से रुके हुए कार्य भी पूर्ण होने लगते हैं और जीवन में हर कार्य में सफलता हासिल होती है। लेकिन दोस्तों, आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जब आप पूजा कर रहे हों तो शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखें, नहीं तो भगवान हनुमान जी आपसे रुष्ट हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में अशुभ परिणाम भी देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। नंबर 8 की बात करें, नारियल। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में नारियल का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और इसे पूजा पाठ का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। साथ ही नारियल को हिंदू धर्म में श्रीफल भी कहा गया है और ये एक अत्यंत शुभ और पवित्र वस्तु मानी जाती है। ऐसे में हनुमान जन्मोत्सव पर श्रद्धा भाव से नारियल खरीदकर उसे लाल कपड़े में लपेटकर भगवान हनुमान जी को अर्पित करना भक्त के संकल्प और समर्पण का प्रतीक होता है। लेकिन नारियल को चढ़ाने से पहले उस पर सिंदूर, अक्षत, फूल और मौली बांधनी चाहिए। साथ ही धार्मिक मान्यता है कि जब आप संकल्प पूर्वक हनुमान जी को नारियल अर्पित करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। विशेष रूप से यदि आपको विशेष कार्य, मुकदमा, यात्रा या विवाह संबंधी चिंता में रहते हो तो इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। नंबर 9, धार्मिक पुस्तकें। दोस्तों, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन भक्त के लिए आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खोलता है। ऐसे में हनुमान जन्मोत्सव के दिन यदि आप नई धार्मिक पुस्तकें खरीद लेते हैं, विशेष रूप से हनुमान चालीसा, तो ये आपकी आत्मा को बल, मन को शांति और जीवन को सही दिशा प्रदान करती है। इसके अलावा यदि आप हनुमान चालीसा का नया संस्करण लाल कपड़े में लपेटकर पूजा स्थान पर स्थापित करते हैं और प्रतिदिन उसका श्रद्धा भाव से पाठ करते हैं तो साधक को जीवन में
में कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव जो होता है दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 10, पूजा पात्र। जी हाँ दोस्तों, पूजा में उपयोग किए जाने वाले पात्रों का विशेष महत्व होता है। हनुमान जन्मोत्सव पर तांबे या फिर पीतल से नए बने हुए नए पूजा पात्र खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये धातुएं शुद्धता, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। इसके अलावा पूजा थाली, घंटी, दीपक, कलश, जल पात्र आदि यदि इस दिन नए खरीदे जाएं तो उनका शुद्ध भाव से उपयोग हो तो पूजा और अधिक प्रभावी होती है। साथ ही तांबे और पीतल की वस्तुओं में ध्वनि और ऊर्जा को संचित करने की क्षमता होती है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। साथ ही भगवान हनुमान जी को भी इन धातुओं में बने पात्रों से अर्घ देना चाहिए, क्योंकि ये विशेष फलदायक होता है। ऐसा करने से साधक को स्वास्थ्य संबंधी मानसिक तनाव जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 11 की बात करें तो वो है लाल फूल और फल। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि भगवान हनुमान जी को लाल रंग के फूल विशेष रूप से प्रिय हैं, क्योंकि ये फूल वीरता, भक्ति और तेज का प्रतीक होते हैं। ऐसे में हनुमान जन्मोत्सव पर इन फूलों को खरीदकर पूजा में चढ़ाना विशेष लाभकारी माना जाता है। कौन कौन से वो फूल हैं? गुलाब के और गुड़हल के। इसके अलावा भक्तों लाल फूलों के साथ साथ हनुमान जी को फल अर्पित करने का भी विशेष महत्व होता है। विशेषकर केला, सिंदूरी, नारियल और मीठा पान जैसे फल प्रसाद के रूप में चढ़ाना धार्मिक रूप से पुण्यदायक माना जाता है। साथ ही ये फल न केवल देवता को प्रिय है, बल्कि इन्हें भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही अगर आपके रिश्तों में अनबन चल रही है वे भी दूर हो जाती है और वैवाहिक जीवन में भी खुशियाँ आती है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताना। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।